हेलो फ्रेंड, मैं परमेश्वर साहू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम इस लेक्चर में रिडक्शन फार्मूला ऑफ साइन टू द पावर m और cos पर पावर nx dx के ऊपर डिस्कस करेंगे। और अगर आप साइन cos 10 और sec इसका अगर रिडक्शन फार्मूला को नहीं जान रहे हैं तो क्या है ना, इस आई बटन से जाकर उसका प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप उसको समझ सकते हैं, या फिर उसका जो लिंक है और डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर और उसका जो बेल है उसको प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आप समझते हैं कि इसका रिडक्शन को क्या करना पड़ेगा। इसको है कि m है ना, तो यहाँ से हम साइन m-1 x और यहाँ से साइन x और cos टू द पावर nx dx ये लिख सकते हैं, राइट। क्या किया ना, यहाँ से साइन पर पावर m है तो 1 साइन को इधर क्या कर दिया ना, रिप्लेस कर दिया, राइट। तो ये हम लिख सकते हैं। अब क्या है ना, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे यहाँ से। तो क्या है ना, हम इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। दिस इज सेकंड फंक्शन और ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, राइट। अब क्या होता है ना, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है और इसी को हम सेकंड फंक्शन क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जो इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे अगर इसको हम मान लेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन को पहले निकाल के आपको दिखाते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो क्या है ना, इंटीग्रेशन साइन x इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स, राइट, ये है। तो क्या करते हैं, इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉस पर पावर एन एक्स और साइन एक्स डी एक्स, राइट। मल्टीप्लाई इधर उधर कर सकते हैं। अब यहाँ से हम कॉस को कॉस एक्स है, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, राइट। अब अगर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है मेरा, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, यहाँ का माइनस इधर ले आए, राइट। तो क्या है ना, अब ये देखिए साइन एक्स डी एक्स यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, ये तो मेरा टी हो जाएगा और टी पर पावर एन हो जाएगा। और यहाँ से साइन एक्स डी एक्स ये क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, तो माइनस को यहाँ निकाल लेते हैं। अब क्या है ना, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, माइनस टी टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 ये हो जाएगा। और टी मेरा यहाँ पे क्या है, टी का वैल्यू यहाँ से क्या है मेरा, कॉस एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नेगेटिव कॉस टू द पावर एन प्लस 1 एक्स और डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, ये मेरा इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब यहाँ पे हम इसको यूज कर लेंगे, ये जो इंटीग्रेशन आया है इसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, राइट। तो क्या है ना, अब यहाँ पे हम यूजिंग कर रहे हैं, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज कर रहे हैं, राइट। तो इसका अगला स्टेप यहाँ से क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज बाहर निकल के आता है, राइट। फिर इंटीग्रेशन होता है सेकंड फंक्शन का, तो सेकंड फंक्शन दिस फंक्शन इज सेकंड फंक्शन, तो यहाँ से साइन एक्स कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स ये आ जाएगा। और फिर क्या आता है ना, माइनस इंटीग्रेशन जो फर्स्ट फंक्शन है उसका क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन होता है यहाँ से, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन टू द पावर m माइनस 1 एक्स इंटू ये हो जाएगा। और यहाँ से इंटीग्रेशन होगा फिर सेकंड फंक्शन, तो क्या है ना, इसको हम यहाँ पे रब कर लेते हैं थोड़ा, राइट। यहाँ से इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सेकंड फंक्शन साइन x इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स, और ये इसके लिए इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स ये आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे ना, इसका इंटीग्रेशन यहाँ हमने निकाल रखा है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, साइन m-1 एक्स और ये क्या हो जाएगा, cos टू द पावर n प्लस 1 एक्स और डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और ये नेगेटिव है तो इस नेगेटिव को यहाँ लिख लेते हैं, राइट। ये हो गया। अब माइनस, अब डिफ्रेंशिएशन करना है तो पहले पावर का m-1 तो क्या हो जाएगा, पावर m-1 आगे आ जाएगा और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन m-1 एक कम हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m-2 हो जाएगा और फिर x, और फिर इस साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, cos x, तो यहाँ से ये रिजल्ट आया, राइट। और फिर इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ से क्या हो जाएगा, नेगेटिव cos टू द पावर n प्लस 1 एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और यहाँ से dx, राइट। तो ये मेरा आ गया। अब क्या है ना, आगे यहाँ से क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन m-1 एक्स इंटू कॉस n प्लस 1 एक्स डिवाइडेड बाई क्या है n प्लस 1,
ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस m-1 को, कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, राइट। और ये नेगेटिव है यहाँ पर और ये नेगेटिव है, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यस राइट। और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये साइन m-2x और ये इससे जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरा कॉस x है और ये क्या है, n है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n, मतलब ये क्या हो जाएगा n+1 है, 1 है, ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा n+2 आ जाएगा और x और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा n+1 और ये dx, राइट। और क्या करते हैं ना, इस n+1 को, ये भी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल के यहाँ ले आते हैं n+1, तो ये आ गया। अब इसके आगे क्या है ना, हम ऊपर रब करते हैं, ये यहाँ से क्या हो जाएगा IM-n, लेफ्ट साइड में ये है, और यहाँ से नेगेटिव साइन टू द पावर m-1x इंटू कॉस n+1x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा। और फिर यहाँ से क्या है m-1 डिवाइडेड बाई n+1 इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा साइन m-2x, राइट। और यहाँ से इस तरह इसको लिख सकते हैं कॉस टू द पावर nx इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से क्या किया ना, n+2 था, राइट, n+2 था, तो यहाँ से क्या किया ना, n² को रिप्लेस कर लिया। फिर यहाँ पे अगला स्टेप में क्या करेंगे ना, वहाँ कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला को पुट कर देंगे, राइट। तो यहाँ से मेरा अगला स्टेप क्या आ जाएगा, माइनस साइन m-1x इंटू कॉस टू द पावर n+1x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा n+1 और फिर प्लस m-1 डिवाइडेड बाई n+1 और यहाँ से क्या हो जाएगा साइन m-2x इंटू n(x) इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये dx। अब क्या होगा ना, इसका एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा माइनस साइन m-1x इंटू कॉस n+1x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा n+1। फिर यहाँ से m-1 डिवाइडेड बाई n+1, राइट। यहाँ से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से तो क्या हो जाएगा साइन m-2x इंटू कॉस nx, राइट। और फिर ये नेगेटिव, राइट, इसका इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन m-2 है और 2 है तो ऐड हो जाएगा पावर, तो जब पावर ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा m हो जाएगा और यहाँ से x और ये cos nx, राइट, और यहाँ से dx। अब क्या है ना, ये इंटीग्रेशन एक बार इसके साथ हो जाएगा और फिर एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ, और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ और इसके साथ, राइट। तो यहाँ से देखिए क्या आता है माइनस साइन m-1x इंटू कॉस n+1x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा n+1, राइट। और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा m-1 डिवाइडेड बाई n+1 और ये जब मल्टीप्लाई इसके साथ हो जा रहा है तो साइन m-2x इंटू कॉस nx यहाँ से dx, और ये प्लस है ये माइनस है तो नेगेटिव आएगा, और जब ये भी तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा m-1 n+1 और इंटीग्रेशन इसके साथ, तो यहाँ से क्या है साइन mx इंटू कॉस nx dx, ये रिजल्ट आया। अब आगे क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस साइन m-1x इंटू कॉस n+1x डिवाइडेड बाई n+1, राइट। अब यहाँ से क्या ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं m-1 डिवाइडेड बाई n+1, दिस इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ से क्या था ना, m जो था मेरा क्या था m जो था वो क्या था इंटीग्रेशन साइन m था इंटू कॉस nx dx था, राइट। तो यहाँ से क्या है पावर m-2 है
साइन m माइनस 2x और ये cos nx dx ये है। तो यहाँ से इसको m था तो m और n था तो n से डिनोट किए थे, तो यहाँ से हम इसको क्या डिनोट करते हैं, आई m माइनस 2 और यहाँ से m। तो ये जो इंटीग्रेशन आ गया इसको हम क्या से डिनोट कर लेंगे, m माइनस 2 n से और फिर माइनस, और यहाँ से क्या आ जाएगा m माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और ये मेरा क्या आई एम एन ये है, राइट। और लेफ्ट साइड में भी मेरा क्या है आई एम एन। अब क्या है ना, ये टर्म और ये टर्म का कोफिशिएंट क्या है आई एम एन और यहाँ भी आई एम एन है, तो इसको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आई एम एन और ये जब आएगा तो प्लस हो जाएगा m माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और यहाँ से आई एम इज इक्वल टू राइट साइड एज इट इज आ जाएगा, क्या है साइन, ये नेगेटिव है, नेगेटिव साइन m माइनस 1x इंटू कॉस n प्लस 1x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा n प्लस 1 और यहाँ से क्या है m माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और यहाँ से आई m माइनस 2 n और ये तो लेफ्ट साइड में आ गया है, राइट। अब आगे क्या होता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो आई एम एन कॉमन निकाल रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ इसके आगे क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा m माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, राइट। आई एम को हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ से 1 और यहाँ से ये इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस साइन m माइनस 1x इंटू कॉस n प्लस 1x डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा n प्लस 1 और ये m माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू आई m माइनस 2 n ये आ गया। अब क्या है ना, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो मेरा n प्लस 1 आ जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n प्लस 1 और प्लस m माइनस 1 ये आ गया। और यहाँ से क्या हुआ 1 1 कैंसिल हो गया तो क्या मेरा आया n प्लस m डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो इस रिजल्ट को हम क्या लिख देंगे, आई एम एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n प्लस m डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये हम लिख लेते हैं, राइट। अब क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस एज इट इज आएगा ये टर्म m माइनस 1x इंटू कॉस n प्लस 1x डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और यहाँ से प्लस m माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और आई m माइनस 2 और ये n, राइट। अब क्या है ना, देखिए n प्लस 1 का टर्म है, यहाँ भी n प्लस 1 का टर्म है, यहाँ भी n प्लस 1 का टर्म है। अब जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से क्या करते हैं, जो कैंसिल कर लेते, राइट, ये कैंसिल हो गया इसके साथ। तो जो मेरा रिजल्ट आया है क्या आया, आई एम एन इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे इंटू n प्लस m, राइट, इज इक्वल टू क्या आ गया साइन m माइनस 1x इंटू कॉस n प्लस 1x और प्लस क्या आ गया है m माइनस 1 ये आया हुआ है और इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में आई m माइनस 2 और यहाँ से n। अब क्या है ना, इसको हम इधर डिवाइड में ले आते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये जब डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से n प्लस m यहाँ आ जाएगा, राइट, ये n प्लस 1 यहाँ आ जाएगा और ये इसके भी साथ आ जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा n प्लस m। तो ये जो रिजल्ट निकल के आया, दिस इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला फॉर साइन पर पावर m कॉस पर पावर n x dx का, राइट। अब क्या है ना, हम इसका लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ नेगेटिव साइन छूट रहा है, राइट। अब इसका हम लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं 0 से π/2 के लिए और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। π/2 साइन टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx dx, राइट। ये रिजल्ट क्या आया हुआ है हमारा, साइन m माइनस 1x इंटू कॉस x dx डिवाइडेड बाई n प्लस m, ये राइट, ये आया हुआ है। और फिर इसके साथ क्या आया है m माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस m और ये आई m माइनस 2 और ये n, ये रिजल्ट आया हुआ है यहाँ से, राइट। अब क्या है,
ना हम लिमिट को यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ लिमिट क्या हो जाएगा 0 से π/2 हो जाएगा, राइट। और यही जो इंटीग्रेशन था m-2, ये मेरा इंटीग्रेशन क्या था ये जो इंटीग्रेशन था वो मेरा क्या था sin टू द पावर m-2 था, m-2x, और यहाँ cos टू द पावर nx dx, ये इंटीग्रेशन था। अब इस पर लिमिट लगेगा तो क्या लगाएगा मेरा 0 से π/2, राइट। ये लिमिट आ गया 0 से π/2। अब क्या है, जब लिमिट यहाँ पे π/2 पुट होगा तो यहाँ sin π/2 का वैल्यू 1 आता है, राइट। लेकिन cos π/2 आएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट क्या आ गया 0 आ गया, राइट। और जब हम 0 पुट करेंगे तो साइन हमको 0 0 बना देगा, मतलब ये जो ओवरऑल वैल्यू आ गया वो क्या आ गया 0 आ गया है। तो जो मेरा रिजल्ट आया वो क्या है m-1 डिवाइडेड बाई n प्लस m, और यहाँ से m-2 और ये n, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं m(n) इज इक्वल टू 0 को हटा लेते हैं m-1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और यहाँ से m-2 ये एक रिडक्शन फॉर्मूला निकल के आ गया किसका 0 से π/2 साइन पर पावर m cos पर पावर nx dx का, राइट। अब क्या है ना, इसी को मैं जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला को मेरा इस तरह से भी प्रूव करना है, जो सेकंड में मैंने दिया हुआ था वो क्या था ना m(n) इज इक्वल टू यहाँ n था, यहाँ n-1 था डिवाइडेड बाई यहाँ n प्लस m था, राइट। और यहाँ पे देखिए m था तो m-2 आया, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n-2 आ जाएगा, राइट। ये m ही रहेगा और यहाँ से n-2, तो ये फॉर्मूला को प्रूव करना है अब, राइट। क्या है m है तो यहाँ m-2 है, तो यहाँ n है तो यहाँ n-2 आ जाएगा, राइट। तो क्या है ना, ये जो फॉर्मूला आएगा हम वहाँ पे क्या किए थे साइन को रिप्लेस किए थे, साइन पर पावर m था उसको हम रिप्लेस कर दिए m-1 और फिर sin x। तो अगर हम n को रिप्लेस करते हैं, मतलब cos का टर्म को रिप्लेस करते cos पर पावर n-1x इंटू cos f, तो मेरा ये रिजल्ट निकल के आता, राइट। तो क्या है ना, हम इस रिजल्ट को इसी रिजल्ट से भी हम इसको प्रूव कर रहे हैं, और अगर आपको इस तरह से करना है मतलब यही एग्जैक्ट लाना है तो क्या है ना, आप cos का जो पावर था n उसको रिप्लेस करके ये फॉर्मूला ला सकते हैं। खाली वहाँ पे जो डिफरेंट होगा, जब नेगेटिव यहाँ ये जो नेगेटिव है यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव टर्म आएगा, राइट, और ये जो आगे का जो आएगा वो तो सेम आएगा, राइट। तो यहाँ से देखिए अब अगर हम इसको प्रूव करते हैं तो मेरा क्या आता है रिजल्ट ना, हम इससे इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं, राइट। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या है m है और यहाँ पे n है, तो ये जो m है इस m को रिप्लेस कर देना है n से, राइट। तो यहाँ पे लिखना है नाउ वी रिप्लेस m बाय n से रिप्लेस कर रहे हैं दिस m को, राइट। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा m(n) ये एज इट इज रहेगा। अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा m को रिप्लेस कर रहे हैं किससे n से, और ये n भी तो रिप्लेस हो जाएगा m से, तो ओवरऑल जो मेरा रिजल्ट आएगा वो यही रहेगा इधर, राइट। तो यहाँ से m को रिप्लेस करते हैं, इस m को रिप्लेस करते हैं n से, तो क्या हो जाएगा n-1 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा n, तो ये n प्लस m ही रहेगा, राइट। यहाँ पे अगर m रिप्लेस करेंगे m को n से तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, वहाँ m आ जाएगा और यहाँ n आ जाएगा, तो n प्लस m ही आएगा, और यहाँ से m आ जाएगा और ये जो है रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n-2। कहने का मतलब ये जो है m-2n, इसको अगर हम m को रिप्लेस कर रहे हैं किससे n से, तो यहाँ से n-2 हो जाएगा, राइट। और यहाँ ये n रिप्लेस हो जाएगा किससे m से, तो इसी को तो हम क्या है ना m और n-2 ये लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट यहाँ तक आ गया। तो यही तो मेरा सेकंड जो प्रूव करना था, ये आप इसको प्रूव कीजिए या इसको प्रूव कीजिए, दोनों आपको बताते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। और क्या है ना कि इसका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो क्या है ना, उसका जो क्वेश्चन होगा उसको भी आप इसी प्रोसेस से बना सकते हैं और आंसर तक आ सकते हैं। तो क्या है ना, हम एक क्वेश्चन पे आपको अप्लाई करके बताते हैं, राइट, फॉर्मूला को नहीं, मतलब उस क्वेश्चन पे ही हम जो अभी जिस प्रोसेस से बना के आए उसी प्रोसेस से एक क्वेश्चन को बनाते हैं और देखते हैं उसका आंसर प्रोसेस से। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्या है ना कि फॉर्मूला आप भूल जाएंगे,
लेकिन आपको प्रोसेस अगर याद रहा तो क्या है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से मेरा लिमिट है 0 से π/2 और यहाँ से साइन 6 है। तो क्या किए थे ना, साइन को हम रिप्लेस किए थे वहाँ पे, तो यहाँ भी हम रिप्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ से 5 लिख लेते हैं, राइट। और यहाँ से क्या है cos 3x और यहाँ हम sin x को रिप्लेस कर लिए, राइट। अब क्या करेंगे ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ से इसको हम सेकंड फंक्शन ले लेते हैं और इसको फर्स्ट फंक्शन, राइट। तो क्या है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सेकंड फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन निकालना होगा। तो इसका इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। क्या है ना, इंटीग्रेशन cos टू द पावर 3x इंटू साइन एक्स डी एक्स, राइट। आप यहाँ से cos को भी रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। यहाँ क्या है ना, अगर हम cos x को t मानते हैं, cos x को t मानते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाता है, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस यहाँ आएगा तो इसको हम इधर ले लेते हैं, राइट। ये हो गया। तो ये इंटीग्रेशन मेरा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन cos की जगह क्या पुट किए t, तो t क्यूब हो जाएगा t⁻3 और साइन एक्स डी एक्स दिस इज dt और माइनस dt, तो ये माइनस को हमने बाहर निकाल लिया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t⁻4 डिवाइडेड बाई 4 ये हो जाएगा और माइनस यहाँ, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस t का वैल्यू क्या है cos⁻4x डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ से अब हम यूजिंग कर लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, राइट। यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन मेरा एज इट इज़ निकल जाएगा, तो साइन टू द पावर 5x ये एज इट इज़ निकल आया, राइट। और फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मैंने ये निकाल रखा है, उसको पुट करते हैं यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ से cos⁻4x और ये डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 4, राइट। ये यहाँ माइनस आएगा और इंटीग्रेशन, अब क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। तो sin⁻5x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे जब विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, पावर पहले आ जाएगा, तो पावर पहले आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगा दैट इज़ 4 और x, और फिर sin x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा ना, cos x ये निकल के आ गया, राइट। और फिर इंटीग्रेशन दैट इज सेकंड फंक्शन, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मैंने यहाँ निकाल रखा है cos⁻4x और यहाँ से 4 और जो ये इंटीग्रेशन बचा है विद रिस्पेक्ट टू dx ये होगा अभी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस साइन 5x इंटू cos⁻4x डिवाइडेड बाई 4, ये लेफ्ट साइड में है। अभी हमने लिमिट को नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहे, राइट, 0 से π/2। अब क्या है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 sin⁻4x, राइट। और इसको क्या करते हैं cos x, जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos⁻4 है, सॉरी कहीं गलती है क्या, राइट सही है। यहाँ क्या हो जाएगा 5x और ये 4, ये माइनस है और ये माइनस मिलके यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इस 4 को निकाल लेते बाहर तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। 5/4 यहाँ ले लेते हैं, राइट। ये अभी यहाँ रिजल्ट हमको ये मिला है। अब क्या है ना, ये जो sin⁻4x है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, sin⁻4x sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये यूज कर लेते हैं। उसके बाद हम जानते हैं साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब देखिए इस तरह अगर लिखेंगे तो मेरा क्या मतलब इजी आएगा, मतलब क्या इंटीग्रेशन मेरा इजी करने में आएगा, sin⁻5x इंटू cos⁻4x डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ से 5/4 को बाहर निकाल लेते हैं, राइट। और ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से 1 माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ से cos⁻5x और ये dx मेरा यहाँ पे, राइट। अब a माइनस b का होल स्क्वायर में इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस sin 5x इंटू cos⁻4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5/4 और यहाँ से जब हम इसका 1 आएगा माइनस प्लस 2ab, 2a तो 1 है और b क्या है ये है, फिर क्या आ जाता है माइनस 2ab आता है, सॉरी माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर है उसका स्क्वायर 4x ये आ जाएगा और बाहर मेरा क्या है cos⁻5x dx, ये रिजल्ट आ गया।
राइट। अब क्या है ना, कॉस को अंदर ले आइए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन है, साइन पर पावर 5x इंटू कॉस पर पावर 4x डिवाइडेड बाई 4। यहाँ अगर चाह रहे हैं इसका लिमिट पुट करना है तो आप लिमिट पुट कर सकते हैं 0 से π/2, और जब 0 से π/2 अगर पुट कर देते हैं लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल टर्म 0 हो जाएगा। तो आप इस यहाँ भी पुट कर सकते हैं लिमिट, तो लिमिट अगर यहाँ पुट कर सकते हैं तो ये टर्म आपको लिखना नहीं पड़ेगा, राइट। तो क्या है, अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर आप करेंगे तो यही लिमिट पुट करके उसको 0 कर सकते हैं। अब क्या है ना, ये हो जाएगा 5/4, और ये मेरा 0 से π/2 है लिमिट, 0 से π/2, 0 से π/2, राइट। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये क्या हो जाएगा, कॉस पर पावर 5x, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, राइट। इसको हम यहाँ पे मिटाते हैं अभी। अब जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 है, और ये 5 है, ये 5 है और 2 है, तो क्या हो जाएगा, ऐड होके 7x हो जाएगा, राइट। और फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 5 + 4 9x, और यहाँ से dx। अब ये जो इंटीग्रेशन है क्या है ना, एक बार इसके साथ होगा, एक बार इसके साथ होगा, एक बार इसके साथ होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या करते हैं ना, ये इंटीग्रेशन को यहाँ हम 0 से π/2 को पुट कर लेते हैं, तो ये टर्म 0 हो गया। तो लेफ्ट साइड में मेरा क्या था, IMN था, ये 0 हो गया जब लिमिट को पुट कर दिया। आप ऊपर भी पुट कर सकते हैं, अगर ऊपर करेंगे तो ये सारा चीज़ आपको लिखना नहीं होगा, राइट। अब क्या बचा है, सिर्फ 5/4, और ये एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ होगा तो 0 से क्या है, π/2 है, और फिर इसके साथ तो क्या हो जाएगा, कॉस पर पावर 5x dx, फिर इसके साथ, और ये जो मेरा 5/2 4 है, ये सबके साथ अभी मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको मैंने बाहर लिख लिया अभी, राइट। फिर इसके साथ होगा तो -2, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos टू द पावर 7x dx, राइट, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसके साथ इंटीग्रेशन सेपरेट होगा तो क्या हो जाएगा, cos पर पावर 9x dx, और 0 से π/2, 0 से π/2। अब क्या है ना, देखिए हम यहाँ पे हम रिडक्शन फार्मूला जो कॉस का था उसको हम यूज कर लेंगे। तो रिडक्शन फार्मूला कॉस के लिए क्या था, जो 2 फार्मूला था वो ऑड इवन पे आता था, राइट। तो क्या था ना, इवन का केस में π/2 से मल्टीप्लाई हो जाता था, और कॉस के केस में 1 से मल्टीप्लाई होता था। तो मैं फिर से यहाँ पे आपको जो रेफ़र करूँगा कि अगर आप नहीं देखे हैं तो आप साइन कॉस उसका रिडक्शन फार्मूला को आप समझिए एक बार। अब हम उसका यूज करते हैं यहाँ से, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 5/4 बाहर है। अब देखिए यहाँ से क्या था, जब cos पर पावर 5 था, I 5 है, और cos टू द पावर 5x dx है, तो यहाँ क्या बोले थे, I 5 रहेगा, तो ये 5 नीचे आ जाएगा, 4 3 2, ऑड है, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 5 3 2, और 1 से मल्टीप्लाई, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, राइट। यहाँ से फिर -2 है बाहर। अब क्या है ना, ये 7 है, मतलब I 7, तो क्या होता है, 7 6 5 4 3 2, और फिर 1 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 4 2 7 5 3, ये मेरा इसका इंटीग्रेशन आ गया। और फिर प्लस क्या है, 9 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 8 7 6 5 4 3 2, ये सब ऑड है, तो ऑड से 1 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। अब क्या है ना, देखिए यहाँ से 5/4 है बाहर में, अब 4/2 है, देखिए ये जो है ये टर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 4/5 को कॉमन निकाल ले, 2/3 को कॉमन निकाल ले, तो यहाँ से मेरा क्या बचा, 1 बचा है, माइनस यहाँ से क्या बचा है, 2, ये टर्म बाहर निकल आया है, तो 6/7 ये बचा। फिर प्लस यहाँ से क्या है, 8/9 इंटू 6/7, और ये तो यहाँ से बाहर निकाल लिया, राइट, ये आ गया मेरा। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कीजिए इसको। तो यहाँ से देखिए ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल, तो यहाँ मेरा आगे क्या आया, 2/3, राइट। और यहाँ से क्या है, 1 माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12/7 आ जाएगा। और फिर यहाँ से जब कैंसिल आउट करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 16 डिवाइडेड बाई 21, ये आ गया, राइट। अब यहाँ से क्या है, एलसीएम लेंगे तो 2/3, और एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। 1 से डिवाइड किए तो 21, माइनस 7 से डिवाइड किए 3,
और 12, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 3 36, और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, राइट। अब क्या है ना 2/3, अब 21 और 16, 21 प्लस 16 दैट इज 37, और 37 माइनस 36 दैट इज 1/21। तो यहाँ से जो आया क्या आ गया 2, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 3 63, तो ये मेरा आंसर निकल गया। तो क्या है ना, हम यहाँ पे एक प्रोसेस से बताएं, जैसे हमने वहाँ जो साइन पर पावर nx cos पर पावर nx dx प्रूव किया था अभी, उसी एक प्रोसेस से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। और अगर आप फॉर्मूला से देखना चाहते हैं तो आप उसको ट्राई कीजिए, और यही रिजल्ट आएगा, जो फॉर्मूला था बस उसी तरह यूज करना है यहाँ पे। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करके, और जो इसका बेल नोटिफिकेशन है उसको प्रेस कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए फिर मिलते